ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोग 24 फरवरी क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों की भाई हिंदी की तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2025 का ऐसा मॉडल पेपर लेके आया हूं जो कि आप लोगों को 24 फरवरी को क्लास 10th के हिंदी के पेपर में 100% वही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों का भाई ये अंतिम मौका है भाई, अंतिम मौका है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ खोल कर पी लो। सिर्फ और सिर्फ जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ वही तैयार करिए। इसमें आप लोग भाई हिंदी के एग्जाम में आप लोग फोड़ के आएंगे। ये देखिए भाई, ये पूरा का पूरा क्लास 10 2025 का भाई मॉडल पेपर है। और इसी तरह आप लोगों का 2025 24 फरवरी को भाई 2 दिन बाद आप लोगों का पेपर हिंदी का। तो ये इसी तरह आप लोगों का पेपर आएगा, बस इसको आप लोगों को फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं भाई किस तरह यहाँ पर पैटर्न आएगा। 2025 2 दिन बाद आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। समय आप लोगों का कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा। समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक आप लोगों का 70 का रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये देखिए 15 मिनट जो होते हैं यहाँ पर बच्चे लोगों को यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। फिर खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिनके उसके उत्तर जो बहुविकल्पीय होंगे वो कॉपी में नहीं OMR सीट में आप लोगों को भरना होगा। और OMR सीट आप लोग कैसे भरेंगे अगली वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी, बस आप लोगों को कमेंट करना है भाई। फिर खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न भाई, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आप लोगों को करने हैं। दूसरा है खंड बा के में सभी के प्रश्न भाई, सभी प्रश्न के उत्तर आप लोगों को एक ही साथ करना है भाई। फिर सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि लास्ट वाली बात है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है, जो कि शुरुआत का जो क्वेश्चन है और लास्ट तक जो क्वेश्चन है वहां तक आप लोगों को करते जाना है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट, जो प्रश्न ना आता हो भाई, जो क्वेश्चन आप लोगों को ना आता हो उस पर आप लोगों को समय नष्ट नहीं करना है भाई, समय आप लोगों को नहीं गंवाना है, क्योंकि आप लोगों का भाई समय बहुत ही कीमती है। ठीक भाई, जो क्वेश्चन आप लोगों को आता हो वही करिए। देखिए बहुविकल्पी की बात आई है तो ये देखिए खंड आ में बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, हिंदी साहित्य भाई, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह दूसरा है भाई महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र। फिर ये देखिए इसी तरह ये चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है भाई? जयप्रकाश भारती या मोहन राकेश। दोनों में से आप लोगों का आंसर कौन सा है आप लोग बताइएगा। सही आंसर मैं आप लोगों का भाई रिप्लाई दूंगा। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। फिर इसके बाद ये देखिए पांचवा क्या भाई? तूफानों के बीच रचना की विधा है। कौन सी विधा है भाई? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी या उपन्यास या कहानी या एकांकी, आप लोगों को आंसर बताना है। जितने भी आप लोग भाई जवाब देंगे सारे के सारे मैं रिप्लाई दूंगा कि आंसर आप लोगों का सही या गलत है। इससे आप लोगों की भाई तैयारी पता चल जाएगी कि आप उन्हें तैयारी कैसी करी भाई। 70 में 70 आप लोग फोड़ पाएंगे कि नहीं फोड़ पाएंगे। ठीक भाई। छठा आप लोग देखिए भाई, केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ देखिए 9 वाला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन सी कामायनी क्या है यहाँ पर? जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। ठीक भाई। और जो युकांत है ऑप्शन डी युकांत, वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। सबसे महत्वपूर्ण 10वां जो है यहाँ पर रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं कौन है भाई? ऑप्शन सी केशवदास। कौन है भाई? केशवदास। इसी तरह आप लोगों को देखिए यहाँ पर इसका करुण रस का आ जाएगा आंसर, इसका रूपक अलंकार, इसका यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर सही। फिर आप लोग देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, ये देखिए सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है भाई। सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है तो उपसर्ग की बात आई, जो शब्द का जो सबसे पहला वाला भाग होता है वो उपसर्ग कहलाता है, और जो प्रत्यय होता है वो जो शब्द का सबसे लास्ट वाला भाग होता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है भाई? सुगम शब्द में उपसर्ग, तो यहाँ पर सबसे पहला आया सु, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम लोग यहाँ पर उपसर्ग की जगह प्रत्यय पूछ लिया जाता तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता, गम। ठीक भाई। इसी तरह 15 नंबर क्वेश्चन है भाई, नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास है तो आ जाएगा यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ठीक भाई। इस तरह से आएगा 1 क्या पूछ लिया है, 2 पूछ लिया है, 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस तरह कोई शब्द आ जाए तो आप लोग भाई सीधा सीधा यहाँ पर द्विगु समास लगा देना है। अगर यहाँ पर डैश या और आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास। अगर कोई तुलनावाचक शब्द आ जाए जैसे नील कमल समास में नील कमल से, तो आप लोगों को ऑप्शन ए लगा देना है कर्मधारय समास। फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 17 का ये से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, ऑप्शन बी 8। और इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लिए, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं भाई 4, रचना के आधार पर भेद होते हैं 4 और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। फिर इसी तरह यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है भाई कृत्यवाचक में प्रधानता होती है, कृत्यवाचक में प्रधानता होती है, ऑप्शन सी कृत्या की। फिर 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर जिनके अलग अलग रूप में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, ऑप्शन बी अवकारी पद। क्या है भाई अवकारी पद या विकारी पद, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा विकारी पद। अब चलते हैं भाई जो हम लोग का खंडवा में क्वेश्चन आता है 50 अंक का, वो आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करना है, जो कि आप लोगों को इसी भाई 2 दिन बाद यही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पूरा हूबहू मिलेगा। खंडवा है यहाँ पर वारात्मक प्रश्न। पहला आप लोगों को क्वेश्चन देखना है भाई, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है और गद्यांश आप लोगों का 6 नंबर का रहेगा भाई। आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है मैंने वो वीडियो डाल दी, आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर आप लोग विजिट करिए। हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, बस ऐसे ही आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बना रही है। ये देखिए 2 गद्यांश आप लोगों के दिए गए हैं, दोनों में से आप लोगों को कोई एक करना होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है एशिया, तो आप लोग समझ जाइए भाई एशिया गई ना तो मेरे मन से, ये पाठ है यहाँ पर क्लास 10 हिंदी के बुक में गद्य खंड से है और इसके लेखक कौन है भाई डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह आप लोगों को ऊपर वाला एक गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से कोई आप लोगों को करना होगा और इसमें से आप लोग जो सा भी करेंगे एक, उसमें से आप लोग के 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। ठीक भाई। दूसरा यहाँ पर पद्यांश है, यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश, देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न के आप लोगों को उत्तर देना है। पद्यांश भी आप लोगों का भाई पद शीर्षक से लिया जाता है और 6 नंबर का आप लोगों का होता है। पद्यांश भी अथवा में आते हैं, जैसे कि कोई आप लोगों का जैसे कि यहाँ सूर आ गया तो समझ जाइए आप लोग सूरदास जी के पाठ से लिया गया है। संदर्भ लिखना और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यहाँ से जहाँ से ये रेखांकित अंश लिया गया है यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना है आप लोगों को अपने शब्दों में। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, जैसे कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते थे। देखिए बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते थे, आप लोगों को इसका आंसर देना है भाई। इसी में ये व्याख्या है तो इसी में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। इसी तरह ये देखिए लक्ष्मीबाई का यहाँ पर लिया गया है, जैसे कि वीरता की परिभाषा हुई है इसमें आप लोगों को यहाँ पर पाठ का नाम बताना है, झांसी की रानी समाधि से लिया गया है, सुमित्रा कुमारी चौहान, ये सब बताना है पूरा। फिर इसी तरह यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का भाई 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर पूरा का पूरा क्लियर। और 2 पद्यांश भाई 2 गद्यांश आप लोगों को तैयार करना भाई, 2 गद्यांश आप लोग तैयार करिए तो आप लोगों को 5 नंबर पाने से कोई भी रोक पाएगा भाई। आप लोगों को 2 गद्यांश तैयार कर लेना है भाई, चाहे वाराणसी का तैयार करिए चाहे चंद्रशेखर का तैयार करिए भाई। चंद्रशेखर वाला भी इंपॉर्टेंट है और भारतीय संस्कृति वाला भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आप लोगों को भाई अथवा आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा और आप लोगों के 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। इसी तरह आप लोगों का चौथा नंबर भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन है भाई यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश का, भाई दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लोगों के 2 श्लोक पूछे जाएंगे, दोनों श्लोक में से कोई आप लोगों को एक करना होगा और आप लोगों के 5 नंबर पक्के। 5वां नंबर है आप लोगों का अपने पठित खंड काव्य, भाई अपने पठित खंड काव्य के पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 3 नंबर आप लोगों के पक्के पूरे के पूरे। ये देखिए मुक्ति दूत काव्य खंड है, ज्योति जवाहर है और ये देखिए अग्र पूजा, जय सुभाष। अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप लोग जय सुभाष का खंड काव्य तैयार कर लेना है। और भाई पहला और दूसरा तीसरा सर्ग आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ, पहला और दूसरा तीसरा सर्ग आप लोगों को तैयार करना है और जय सुभाष का चरित्र चित्रण आप लोगों को तैयार करना है। पूरा का पूरा क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई जो आप लोगों का यहाँ पर जीवन परिचय पूछा जाता है, इसको आप लोगों को कौन कौन सा तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल आप लोगों के 5 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे भाई। पहला ऑप्शन लिखना है भाई रामधारी सिंह दिनकर, 5 नंबर पूरा का पूरे क्लियर हो जाएगा। और तीसरा भाई दूसरा आप लोगों को तैयार करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा तैयार करना है भगवत सणोपाध्याय। देखिए पहला क्या था रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भगवत सणोपाध्याय। इसी तरह आप लोगों का भाई यहाँ पर ये देखिए कवि का जीवन परिचय लिखना है, तो कवि का जीवन परिचय ये देखिए दूसरा यहाँ पर किस तरह पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक
कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है भाई, उनकी प्रमुख रचना का एक उल्लेख करना है भाई। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है केदारनाथ सिंह। देखिए पहला क्या था भाई सुभद्रा कुमारी चौहान, जो दूसरा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, तीसरा यहाँ पर बिहारी लाल और चौथा क्या भाई केदारनाथ सिंह। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक भाई, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक कष्टक कोई एक श्लोक लिखिए जो आप लोगों का इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और 2 नंबर आप लोगों के पूरे फिक्स हो जाएंगे भाई। ये देखिए आठवां क्या भाई अपने निवास स्थान के आसपास, आप अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है भाई। अथवा वाला देख लिया भाई अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, और आप लोगों का 4 नंबर पूरा का पूरा फिक्स है। इसी तरह भाई 9 वाला क्वेश्चन है भाई 2 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन आप लोगों का सही होना चाहिए भाई। 2 का आंसर आप लोगों को पता होता है तो आप लोग लिख दिए भाई पूरा का पूरा, और आप लोगों के 2 नंबर पक्के। इसी तरह आप लोगों का भाई 10वां क्वेश्चन भाई क्या है यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से भाई, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और आप लोगों का भाई कौन कौन सा निबंध आप लोगों को तैयार करना है। देखिए भाई पहला आप लोग तैयार कर लीजिएगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, दूसरा है भाई इंटरनेट, तीसरा है छात्र तथा अनुशासन, चौथा है किसी एक त्योहार का वर्णन करना है, पांचवा है नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है टिप्पणी पूरा संक्षिप्त निबंध, और किसी एक त्योहार के बारे में तो आगे ईद हो गया, यहाँ पर रमजान, होली या दशहरा, बड़ा ईद और बड़ा दिन, यहाँ पर क्रिसमस हो गया, तो यहाँ पर इसी तरह जितने भी त्यौहार होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे महाकुंभ हो गया, तो आप लोगों को उसके बारे में आप लोगों को निबंध लिखना है पूरा का पूरा। तो आप लोगों को निबंध मैं बता देता हूँ, निबंध आप लोग कैसे लिखेंगे इसी वीडियो में आप लोगों का निबंध पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। ये देखिए भाई बेरोजगारी की समस्या का समाधान निबंध है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसी तरह यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर निबंध लिखना है। मैंने ये पूरी निबंध आप लोगों को कैसे लिखना है इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल जीके दिशा क्लासेस पर अपलोड करी है। आप लोग भाई चैनल हमारे जाके विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कवर करा दिए भाई। अगर आप लोग 24 फरवरी को भाई 2 दिन बाद आप लोगों का पेपर है, तो इस वीडियो को आप लोगों को बार बार देखना है भाई। ये 70 में 70 इस वीडियो से आप लोगों का कवर हो जाएगा। 95% अगर आप लोगों का गोल है तो आप लोगों का अचीव हो जाएगा। 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हिंदी के लिए भाई अंतिम मौका है भाई, सिर्फ और सिर्फ अब 2 दिन बाकी है, और घोल कर पी लो। जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब आप लोगों को देख लेना है, 10 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भाई टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें आप लोगों को भाई उसमें HD क्वालिटी में PDF से आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे भाई। ठीक है भाई, यही मॉडल पेपर आप लोगों का 2025 24 फरवरी को जो आप लोगों का 2 दिन बाद पेपर है हिंदी का, यही मॉडल पेपर आप लोगों को हूबहू यही मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, करिए आप लोग हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस के साथ। हम आप लोगों के लिए भाई हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।